हेलो मेरी प्यारी सी स्माइल ब्यूटीज। दोस्तों, योग शास्त्रों में ऐसी छोटी छोटी सी क्रियाएं बताई गई हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं और उनका सीधा असर हमारे शरीर के हर अंग पे पड़ता है। और इसे करना इतना आसान है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है और उसके फायदे अनगिनत हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी ही क्रियाएं हैं जिनका कि सीधा असर जो है वो हमारे ब्रेन या हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग पर पड़ता है। और इसे करने से जो है, अगर हमने ये क्रियाएं कर ली, ये छोटी छोटी सी क्रियाएं अगर हम लोगों ने कर ली, तो इनके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं आप लोग को बताने चली तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसका अनुभव अपने आप ही करके देखिए। ड्रीम इट, विश इट, डू इट में मैं रचना टंडन एक बार फिर से आप लोग सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों में, उल्टे और सीधे तरफ के ब्रेन में अगर किसी भी तरीके का असंतुलन हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हमारा जो हॉर्मोन्स होते हैं उसमें असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर बीमारियों की जड़ होती है वात, पित्त और कफ। ये 99% बीमारियों की जड़ है। अगर हमने इस समस्या की जड़ पे काम कर लिया, कोई ऐसी आसान सी सरल सा कोई अभ्यास कर लिया जिससे कि जो हमारे जो उल्टे और सीधे तरफ के जो मस्तिष्क, दिमाग में जो भी असंतुलन है, अगर हमने उसे ठीक कर लिया और हमारा दिमाग पूरी तरीके से अगर स्वस्थ हो गया, तो हम जो है वो, हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से काम करने लगेगा और हम रोगों को जड़ से समाप्त कर पाएंगे और बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। चलिए, हम लोग एक बहुत ही आसान सा अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास आप लोग किसी भी समय मेरे साथ में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, अपने दोनों हाथों को आप लोग धोकर आ जाइए, अच्छे से सुखा लीजिए अपने हाथों को, और उसके बाद में हम लोग इस अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग सबको ही पता है कि हमारे हाथों में ऐसी बहुत सी जो नसों का जाल बिछा हुआ है, और ये विज्ञान ने भी बताया हुआ है कि ये जो नसें हैं, ये नर्व एंडिंग जो है, ये सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। ये अगर ये सही तरीके से काम करती हैं तो क्या होगा, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है वो सही तरीके से काम करेगा, उसमें किसी भी तरीके का असंतुलन नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग इन्हें जागृत करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ लेंगे, तब तक जब तक कि इसमें अच्छे से एक गर्माहट महसूस नहीं होने लगे, जिससे कि इन नसों को, जो जाल बिछा हुआ है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, इन्हें हम सही तरीके से जागृत कर पाए। जब हमारे हथेलियों में एक गर्माहट सी महसूस होने लगेगी तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की जो ये फिंगर टिप्स हैं, जो उंगलियों का ये हिस्सा आ रहा है, इसे हम दबाएंगे इस तरीके से, और अपने पूरे दोनों तरफ की उंगलियों को इस तरीके से प्रेस करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो के सुखा लेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, और उसमें जब गर्माहट आ जाएगी तो उनके फिंगर टिप्स को हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, देखिएगा। और उंगलियों को मसाज करेंगे, मालिश करेंगे अपनी उंगलियों की, जिससे कि जो भी नसें हैं वो जागृत हो पाए, एक्टिवेट हो पाए वो फिर से, और हमारे दिमाग तक सही तरीके से जो भी हमें संदेश पहुंचाना है वो पहुंच पाए, और जो भी असंतुलन है वो ठीक हो पाए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों की जो ये फिंगर टिप्स आ रही है, जो जो ये हिस्सा आ रहा है, उसे हम जोड़ लेंगे इस तरीके से, देखिए। और अपने अंगूठे को अपने सीने की तरफ पॉइंट करेंगे और उंगलियों को आसमान की तरफ। ठीक है, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है हमें, हल्का सा बस स्पर्श करना है। और जब उंगलियां इस तरीके से आसमान, और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, और अपनी आईब्रोज, अपनी भौं के बीच में जो ये बिंदी वाला हिस्सा आ रहा है, आज्ञा चक्र वाला, इस तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। आंखें बंद कर लीजिए, पीठ और कमर को सीधी करके बैठ जाइए, मेरे साथ में जरूर करिए इस अभ्यास को। और ये अभ्यास हमें 5 से 10 मिनट के लिए करना है। गहरी गहरी सांसें लेनी, एक हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है अपने चेहरे पर, और जो बिंदी वाला हिस्सा आ रहा है उस पर अपने ध्यान को, आज्ञा चक्र की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अंगूठे को अपने सीने की तरफ और आसमान की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करना है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लेते हुए अपने आज्ञा चक्र की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। इस पोजीशन में हमें 5 से लेकर 10 मिनट के लिए बैठना है। ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के से स्पर्श करना है।
कुछ देर में हमें एक सेंसेशन सा महसूस होने लगेगा अपनी उंगलियों के बीच में। किसी को ये कुछ कम होता है और किसी को कुछ ज़्यादा होता है। गहरी-गहरी सांसें लेते रहिए। महसूस करिए कि आपके दिमाग तक जो है ये सेंसेशन जा रहा है। ऐसा आप महसूस कर पाएँगे। इस मुद्रा को करने से आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम कर पाएगा, उसमें जो भी असंतुलन है, वो ठीक होने लगेगा। अपनी दोनों आँखें खोल लीजिए। इस अभ्यास को कम से कम 5 से लेके 10 मिनट तक आप लोगों को करना है। ये हकनी मुद्रा, जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, अपनी दोनों उँगलियों को आपस में जोड़ते हैं, जो सेंसेशन जब होने लगता है, तो क्या होता है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये सभी हॉर्मोन्स के स्राव, जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं हमारे शरीर में, जो बन रहे होते हैं, वो शरीर के हर अंगों तक पहुंचाता है, जिसके कारण जो है हमारे जो अलग अलग अंग हैं वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारा पाचन तंत्र हो, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा जहाँ से हम सांस लेते हैं, और साथ ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, लीवर, इन सभी जगह तक जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अलग-अलग तरीके के हार्मोन्स पहुँचाती है, जिसके कारण वो सही तरीके से काम कर पाता है, यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी। इसी कारण जो है हमारा शरीर जो है वो, अगर हर अंग सही तरीके से काम करेगा तो वो सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा और वो स्वस्थ रह पाएगा। तो 5 से 10 मिनट तक अगर हमने ये सरल सी एक मुद्रा का अभ्यास कर लिया, क्योंकि ये इसका सीधा असर हमारे हाथों पे पड़ रहा है। हमारा हाथ जो है वो, उसमें ऐसी नसें हैं जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं। एक जाल है इस तरीके का, जो हमारे सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा है, और ये संतुलन होते ही क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी। आप लोग प्लीज़ ये अभ्यास ज़रूर ट्राई करें। के साथ में हम लोग छोटी-छोटी सी कुछ अपनी टंग की, जीभ की एक्सरसाइज़ेज़ भी करेंगे। ये भी हमारे जो ब्रेन तक है, जो भी हम चीज़ें भूलने लगे हैं, और हमारा बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है, असाध्य से असाध्य रोग जो है वो हमारे शरीर के ठीक होने लगेंगे अगर हमने ये छोटे-छोटे से अभ्यास कर लिए। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। अपने जीभ को हमें लेफ्ट और राइट घुमाना है, सीधे और उल्टी तरफ। देखिएगा अपने मसूड़ों के ऊपर की तरफ को देखिए, बिल्कुल जैसे वाइपर की तरह। ऐसा 5 से 10 बार हम करेंगे। इसके बाद में हम अपनी पूरी जीभ को अपने पूरे मसूड़ों में गोल-गोल घुमाएँगे। मेरे साथ-साथ आप लोग एक बार कर लीजिए। दोनों हाथों को अपने आधार चक्र पे हम रख लेंगे, और सर को ऊपर की तरफ करेंगे, और अपनी जीभ को अपने तालुए पे छुआएंगे, ऊपर और फिर दोनों साइडों में, ऊपर, लेफ्ट और राइट, ऊपर। ये भी हम 5 से लेके 10 बार इस तरीके से करें। इसके साथ में हम एक ब्रीदिंग, एक प्राणायाम भी करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आप मेरे साथ करके देखिएगा। जब हम लोग सांस लेंगे तो ऐसे लगेगा कि सांस जो है वो हमारे गले को रगड़ते हुए जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी पीठ और कमर को सीधा करके आप बैठ जाइए बिल्कुल, और उसके बाद में ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, और अपनी गर्दन को, हम जब सांस को अंदर लेंगे तो हम अपनी गर्दन को सिकोड़ेंगे, और बाहर को छोड़ेंगे तो बहुत ही हल्की सी आवाज़ आएगी। देखिएगा इस तरीके से जब हम इनहेल करेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से लेके हमारे दिमाग तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंच रही है, जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और अपने गले को सिकोड़ेंगे।
चाहे तो एक बार आप मेरे साथ करके देख लीजिए। इस तरीके से जब हम करेंगे, इस प्राणायाम का नाम जो होता है वो होता है उज्जाई प्राणायाम। और जो सांसों की आवाज आती है इसको ओशन ब्रीथ भी कहते हैं, जैसे समुद्र की लहरों की आवाज होती है, बिल्कुल ऐसे ही आवाज आएगी जब आप सांसों को अंदर लेंगे और फिर बाहर को छोड़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में इसको एक बार जरूर अभ्यास करिए, और मैंने इसका पूरा एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, ये तीनों ही अगर हमने काम कर लिए, एक वो मुद्रा लगा ली, हकनी मुद्रा, साथ में ये छोटी छोटी जो जीभ वाली अभ्यास है, और उज्जाई प्राणायाम का, तो कोई भी असाध्य रोग जो है वो हमारे शरीर से ठीक हो जाएगा। और अगर हमने पहले से ही करना शुरू कर दिया तो हमें कोई भी रोग होगा ही नहीं। आप लोग सबके लिए ये अगर वीडियो, आप लोग सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।